आज का टॉपिक है द मेन वेसल्स ऑफ द थॉरेक्स। जितनी भी हमारे थॉरेक्स में जो मेन वेसल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। सब बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। पूछूंगी मैं एंड में आप लोगों से क्या समझ में आया। ओके मैम। ये जल्दी से ज्वाइन कर लिया करो, आधे से ज्यादा टाइम तो आप लोगों की ज्वाइनिंग में ही निकल जाता है, अलाउ करने में, और जो है वो जाने और आने में ही टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। अच्छा, द एओर्टा सबसे पहले जो हम मेन वेसल ऑफ द थॉरेक्स में पढ़ेंगे, दैट इज द एओर्टा। ठीक है, द एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी which carries the oxygenated blood from the left ventricle and supplies it to the all parts of the body। ये हम सबको पता है, ठीक है। The aorta initially is 1 inch wide in diameter। कि initially aorta हमारा 1 इंच वाइड होता है डायमीटर में, और एओर्टा को हमने क्लासिफाइड किया हुआ है लार्ज इलास्टिक आर्टरी के ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस फिगर इज डिनोटिंग द एओर्टा। किस तरीके से एओर्टा जो है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होगी। एओर्टा जो है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हो रही है, ठीक है। और फिर जो है वो आप देखें, दिस इज नोन एज द असेंडिंग एओर्टा। जो फॉरन जो पार्ट अराइज हो रहा है एओर्टा का, उसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, असेंड मींस अबव जाना, सुपीरियर जाना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द असेंडिंग एओर्टा एट द लेवल ऑफ द एक्सटर्नल एंगल और लोअर बॉर्डर ऑफ द T4। जब आप इस लाइन को अगर देखोगे, इस लेवल को लोगे, तो आपका जो असेंडिंग एओर्टा है, नाउ इट विल बिकम द आर्च ऑफ, ठीक है। अब जहां पर आपका आर्च ऑफ एओर्टा एंड हो रहा है, फिर वो फिर से हम वही लेवल लेंगे एक्सटर्नल एंगल का और लोअर बॉर्डर ऑफ द T4। नाउ दिस arch of aorta will become the descending aorta because it is going downward in direction। That's why it is known as the descending thoracic aorta। क्योंकि ये thoracic region में है, इसलिए हम इसको thoracic aorta कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये एओर्टा क्रॉस करेगा हमारे डायाफ्राम को, ओपनिंग ऑफ द डायाफ्राम के थ्रू एब्डोमेन में एंटर हो जाएगा। नाउ इट विल नोन एज द एब्डोमिनल एओर्टा। So the aorta can be divided into 4 sections: the ascending aorta, which is the origination of the aorta, arch of aorta, then descending aorta, which is also known as the thoracic aorta, and last one is the abdominal aorta। Above three divisions are known as the divisions from the thoracic aorta। या कह सकते हो कि ये thoracic aorta completely कहलाएगा, क्योंकि ये तीनों divisions हमारे thoracic region में पड़े हुए हैं, ठीक है। The first three parts are confined to the thoracic cavity and together create the thoracic aorta। अगर आपके पास नोट आता है write down note on the thoracic aorta, तो अब आपने क्या लिखना है, about ascending aorta, arch of aorta and thoracic descending aorta। यानी इन सब के बारे में लिखना होगा, ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा को छोड़कर। सिर्फ आपको डिसेंडिंग एओर्टा के बारे में नहीं लिखना होगा, असेंडिंग और एओर्टिक के बारे में भी लिखना होगा। इट टर्मिनेट्स एट द लेवल ऑफ L4। यानी हमारा जो एब्डोमिनल एओर्टा है वो L4 के लेवल पर जब पहुंचेगा तो बाइफरकेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 ब्रांचेस में, 2 लार्ज ब्रांचेस होगी, राइट और लेफ्ट, ठीक है। उसको हम कहेंगे कॉमन इलियक आर्टरीज, इसमें डिवाइड हो जाएगी। फिर ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी और फिर लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉमन इलियक है, वो फर्दर डिवाइड होगी और फर्दर ब्रांचेस देगी, और जो जाके लोअर लिम्ब में ब्लड सप्लाई करेगी। So this is the figure which is showing the arch of aorta। Arch of aorta is the part of the aorta uh, which is arising from the heart directly। ठीक है, जो डायरेक्टली आपके हार्ट से अराइज हो रहा है पार्ट एओर्टा का, दैट इज नोन एज द असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, इसमें इसकी ब्रांचेस जो है वो 2 ही ब्रांचेस होती है, दैट इज नोन एज द राइट कॉरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी, जो हमारे असेंडिंग एओर्टा से अराइज होती है, जाकर हमारे हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करती है। देन द आर्च ऑफ द एओर्टा, ठीक है, लेवल्स याद रखना किस लेवल पर है, पोस्टीरियर टू द मेन्यूब्रियम स्टर्नी, एंटीरियर टू द T4 thoracic vertebrae। ठीक है, पूरा आर्च ऑफ एओर्टा हमारा लाई करता है। मोहम्मद बख्श,
बेटा वीडियो ऑफ करो अपनी, क्यों शरारतें कर रहे हो? हाँ, क्यों शरारतें कर रहे हो बताओ? अब आर्च ऑफ एओर्टा जो है, इसमें से फर्दर ब्रांचेस अराइज होगी, ठीक है। फर्दर ब्रांचेस अराइज होगी, उसको हम अभी डिटेल में करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले जो हमारी ब्रांच होगी दैट इज द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगी दो में, दैट इज द राइट सबक्लेवियन आर्टरी, देन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। फिर अब अगर आप इसके पोस्टीरियरली देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सो कॉमन कैरोटिड लेफ्ट और सबक्लेवियन लेफ्ट, ये डायरेक्टली आर्च ऑफ द एओर्टा में से अराइज हो रहे हैं एज कंपेयर टू द राइट वन। जी बेटा, हैंड रेस किया आपने तशफीन। यस मैम, ये मैम दो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है मैम, इनका फंक्शन क्या है? दोनों ही हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जी, राइट और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी अगर आपको याद हो, अभी दे चुके हो। कौन से ग्रुप के हो तुम तशफीन? कौन से मैम ग्रुप के हो? डी ठीक ग्रुप है, का मैम, आपने लिया वाइवा था। दिया था ना? यस मैम। ब्लड सप्लाई याद है यस मैम, याद है। हार्ट की? तो उसमें यस क्या था ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट में? मैम, वो तो ये तो पता है कि कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, कोरोनरी तो आर्टरी, हाँ। ये राइट और लेफ्ट का नहीं पता मैम इसका। दोनों बेटा, दोनों करती है, राइट और लेफ्ट दोनों करती है। थोड़ा घर जाके पेजेस को, अभी घर पर ही है, पेजेस को थोड़ा बुक के इधर उधर करना तो याद आ जाएगा कि राइट और लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी किस तरीके से हार्ट को सप्लाई कर रही थी। जो आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी थी, किसमें रन करती थी? बॉयज गर्ल्स बताओ, शाबाश। वर्टिकली डाउनवर्ड आ एट्रोवेंट्रिकुलर रही थी। जी गुड। एट्रोवेंट्रिकुलर ग्रुप में। हाँ, एंटीरियर जो साइड थी एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप की, उसमें डायरेक्टली रन करके आ रही थी डाउनवर्ड, फिर जाके फर्दर ब्रांचेस दे रही थी, ठीक है। और जो लेफ्ट थी हमारी, वो किसमें रन कर रही थी? इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। वो हाँ, इंटरवेंट्रिकुलर। और वो उसने दो ब्रांचेस दे दी थी, एक थी सरकमफ्लेक्स और दूसरी कौन सी थी? एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, जो मेन ब्रांच थी। तो ये ब्रांचेस जो है फिर फर्दर डिवाइड हो रही थी अदर ब्रांचेस के अंदर, और इनका अनास्टोमोस भी हो रहा था विद दी राइट आर्टरी के साथ, राइट कॉर्नरी आर्टरी के साथ। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नरी आर्टरी की सर्कुलेशन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो तुम लोगों ने दे दिया वाइवा, अभी तो आप लोगों ने एग्जाम निकाल दिया मॉड्यूल, लेकिन एनुअल में हार्ट से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हार्ट, लंग्स, ये सारी बेसिक चीजें हैं। इन बेसिक ऑर्गन्स के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर इनकी, नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, और स्पेशली द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, वो तो बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। सरफेसेस ऑफ द हार्ट, बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट, ये बेसिक चीजें हैं। और ये आप लोगों से, बस आपके पास समझ लो नोट्स भी होंगे इस पर, और आपके पास एमसीक्यूज भी होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे हर डिवीजन को एओर्टा के। सबसे पहले असेंडिंग एओर्टा। The ascending aorta arises from the aortic orifice या opening from the left ventricle and ascends to become the aortic arch, ठीक है। ascending aorta अब क्या बन गया? aortic arch बन गया। इट इज 2 इंचेस लॉन्ग इन लेंथ। आप देखोगे असेंडिंग एओर्टा हमारा 2 इंच लॉन्ग होता है लेंथ में, और ट्रेवल करता है पल्मोनरी ट्रंक के साथ इन द पेरिकार्डियल शीट, यानी हार्ट को जो कवर कर रही है शीट, पेरिकार्डियल शीट, उसमें आपकी दो वेसल्स कवर्ड हो जाती है। नंबर 1 इज द पल्मोनरी ट्रंक, नंबर 2 इज द असेंडिंग एओर्टा का पार्ट, ठीक है। अब वो ब्रांचेस जो हमारी असेंडिंग एओर्टा से अराइज हो रही है, उसमें हमारी कौन सी आ जाएगी? लेफ्ट एंड राइट एओर्टिक coronary arteries. The left and right aortic sinuses are dilatations in the ascending aorta. क्या आप देखोगे ascending aorta में जो है वो dilatations होती है, जो right और left aortic sinuses कहलाती है, ठीक है, जो लोकेट करती है एट द लेवल ऑफ द aortic valve के लेवल पे जो लोकेट करती है, ठीक है। वहां से आप देखोगे कि जो लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस है, इधर से अराइज होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और एंटीरियर एओर्टिक साइनस जो है वहां से अराइज होगी हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, जो सप्लाई करेगी मायोकार्डियम, मतलब मसल ऑफ द हार्ट को सप्लाई करेगी।
Now the arch of the aorta. The aortic arch is the continuation of the ascending aorta and begins at the level of the second sternocostal joint. जो हमारा second sternocostal joint है, इस level पर आप देखोगे आपको जो मिलेगा that is the arch of aorta which is actually the sternal angle. ये वाला level है हमारा sternal angle का, ठीक है. It arches superiorly and posteriorly. Arch of aorta arch करेगा superiorly, posteriorly and to the left in front of the trachea. फिगर दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, ठीक है. Superiorly, posteriorly in front of the trachea. Arch of aorta arch कर रहा है, ठीक है. और इसमें से जो ब्रांचेस अराइज होगी उसकी हम डिटेल देखते हैं. It arches superiorly, posteriorly to the left in front of the trachea. The aortic arch ends at the level of the T4 vertebrae. ये levels आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं. At the level of sternal angle become continuous with the descending aorta. Branches, there are three major branches arise from the aortic arch proximal to distal. Number one, brachiocephalic trunk. First and the largest branch that ascends laterally to split into right common carotid and right subclavian artery. फिगर देखो, ये है ब्रैकियोसेफेलिक, ठीक है. ये प्रॉक्सिमल है, सबसे पहले ये वाली अराइज होगी ब्रांच ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी. इट विल स्प्लिट इनटू द राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. यूनिफॉर्म ले लो बाहर से. These arteries supply the right side of the head. ये arteries जो है वो हमारे right side of the head को, neck को, right upper limb को, इन सबको supply करती है. Left common carotid artery which will directly arise from the arch of aorta supplies the left side of the head and the neck, and left subclavian artery supplies the left upper limb. ठीक है, तो जो left common carotid और left subclavian ये directly arch of the aorta से arise हो, बाकी ब्रैकियस आर्टरी जो है वो अराइज होगी आर्च ऑफ aorta से और फिर वो डिवाइड हो जाएगी. अब चलते thoracic aorta. Thoracic aorta, the thoracic which is the descending aorta spans from, अब ये जो है वो lie करती है between T4 to T12. आप देखिए T4 से लेके T12 तक का जो लेवल है उसके बीच में जो पार्ट है that is the thoracic aorta. The descending thoracic aorta lies in the posterior mediastinum. आप देखोगे posterior mediastinum जो है उसके अंदर आप देखोगे thoracic aorta हमारा lie करता है. It leaves the thorax through the aortic hiatus in the diaphragm. आप देखोगे हमारा जो diaphragm है उसमें आप देखेंगे aortic opening है, उसके थ्रू thoracic aorta जो है वो लीव करेगा आपके thorax को और एंटर हो जाएगा एब्डोमेन में. जैसे एब्डोमेन में एंटर होगा नाउ इट विल नोन एज द एब्डोमिनल एओर्टा. अब थॉरेक्स में इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस यानी थोरेसिक एओर्टा की ब्रांचेस. नंबर वन, पेरिकार्डियल ब्रांचेस, ठीक है. फ्यू स्मॉल वेसल्स टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेरिकार्डियल सैक को सप्लाई करेगी. ब्रोंकियल आर्टरीज जो वरी इन नंबर होती है, साइज होती है और ओरिजिन, ठीक है, यानी मुख्तलिफ है साइज में, नंबर में, ओरिजिनल में, ओरिजिन में ब्रोंकियल आर्टरीज. टू लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज, आमतौर से टू लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज होती है फ्रॉम द थोरेसिक एओर्टा और वन राइट ब्रोंकियल आर्टरी अराइज होती है, ठीक है, फ्रॉम द थोरेसिक एओर्टा. और ये कहाँ से होती है? फ्रॉम द थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और सुपीरियर लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी. यानी कि इसमें वेरिएशन है ब्रोंकियल आर्टरीज में, ठीक है. ये या तो दो लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज भी हो सकती है या एक राइट ब्रोंकियल आर्टरी भी हो सकती है, ठीक है. फ्रॉम थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी या सुपीरियर लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी भी कहला सकती है. यानी ब्रोंकियल आर्टरी की साइज, नंबर, ओरिजिन सब में वेरिएशंस है, ठीक है. लेकिन आपने याद रखना है कि थोरेसिक एओर्टा की ब्रांचेस में पेरिकार्डियल आर्टरीज आ गई, ब्रोंकियल आर्टरीज आ गई, ईसोफेजियल ब्रांचेस आ गई. अब ईसोफेजियल ब्रांचेस 4 to 5 वेसल्स होती है फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक एओर्टा. यानी थोरेसिक एओर्टा का जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वहां से आप देखोगे 4 से 5 वेसल्स अराइज हो रही है विच इज नोन एज ईसोफेजियल ब्रांचेस. और ये ब्रांचेस फॉर्म अ कंटिन्यूअस अनास्टोमोटिक चेन, यानी ये दूसरी वेसल्स के साथ अनास्टोमोस करके एक बाकायदा अनास्टोमोटिक चेन बना देगी, ठीक है. अनास्टोमोटिक कनेक्शन जो होंगे उसमें कौन कौन से कनेक्शन हो जाएंगे? इंक्लूड esophageal branches of the inferior thyroid artery superiorly
and esophageal branches of left inferior phrenic and left gastric arteries inferiorly। यानी ये सारी आर्टरीज जो है इनके साथ ईसोफेजियल ब्रांचेस मिलकर जो है वो अनास्टोमोस करती है। मीडियास्टाइनल ब्रांचेस, सेवरल स्मॉल ब्रांचेस। मैं लास्ट में पूछने वाली हूँ सबसे क्या पढ़ाया है मैंने आज, इसलिए होश में रहिएगा। मीडियास्टाइनल ब्रांचेस, स्मॉल several branches supplying the lymph nodes, vessels, nerves, cellular tissue in the posterior mediastinum में, ठीक है। पोस्टीरियर, अब देखो आज ही सुबह लेक्चर में पढ़ा होगा एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो है ये किसकी ब्रांच है, ये हमारे थोरेसिक एओर्टा की ब्रांच है, ठीक है। थोरेसिक एओर्टा की ब्रांच है posterior intercostal arteries, usually 9 pairs of vessel, यानी थोरेसिक एओर्टा से 9 पेयर्स यानी कि सिंगल सिंगल अराइज हो रही है, बट राइट साइड की और लेफ्ट साइड की मिलके पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी यूजुअली 9 पेयर्स ऑफ वेसल्स ब्रांचिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थोरेसिक एओर्टा यूजुअली सप्लाई लोअर 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस। तो ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो है वो आमतौर से जो लोअर 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस है उसको जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी। आउट ऑफ देम फर्स्ट 2 स्पेसेस आर सप्लाइड बाय, जिसमें आप देखोगे जो फर्स्ट 2 हमारी स्पेसेस जो होती है वो सप्लाई होती है बाय सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, कि जो आपकी फर्स्ट 2 स्पेसेस जो है वो सप्लाइड होती है सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज से। सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की। सो ये याद रखना कि जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस है उसमें जो अपर 2 स्पेसेस है उसमें जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी आएगी वो कहाँ से आएगी, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांचेस होगी। और खुद सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है, ठीक है। और बाकी जो लोअर 9 स्पेसेस होगी पोस्टीरियरली वहां पर जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज सप्लाई करेगी वो किसकी ब्रांच होगी, थोरेसिक एओर्टा की। तो यहाँ पे एमसीक्यूज आपके लिए है। Superior phrenic arteries. These are also the branch of the thoracic aorta. Small vessels from the lower part of the thoracic aorta supplying the posterior part of the superior surface of diaphragm. The anastomose with the muscular phrenic and pericardiophrenic arteries. तो सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज ये आपके सुपीरियर साइड ऑफ द डायफ्राम को करती है, इसके अलावा मस्कुलर फ्रेनिक पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरीज के साथ अनास्टोमोस भी करती है। सबकोस्टल आर्टरी, the lowest pair of branches from the thoracic aorta located inferior to rib 12. सबकोस्टल आर्टरी लास्ट ब्रांच है thoracic aorta की, ठीक है। लोवेस्ट पेयर है ब्रांचेस का, पेयर शेप में यानी डबल है, 2 है, पेयर है, और ये अराइज होती है thoracic aorta से inferior to rib 12 यानी रिब 12 के भी इंफीरियरली अराइज होती है। तो बेटा ये एक स्कीमिक डायग्राम है जिसमें हर चीज को बताया गया है लेबल करके कि ये देखिए ये असेंडिंग एओर्टा है, इसकी कहाँ पे किस लेवल पे ये अराइज हो रहा है और किस लेवल पर ये है थोरेसिक लेवल के। देखो असेंडिंग एओर्टा स्टार्ट्स एओर्टिक ओपनिंग एंड T4 एंड T5 एक्सटर्नल एंगल पर ये एंड होगा, ठीक है। फिर ये आर्च ऑफ द एओर्टा है, ठीक है। प्रॉक्सिमली जो सबसे पहले ब्रांच होगी ब्रैकियोसेफेलिक, उसमें से राइट सबक्लेवियन राइट कॉमन कैरोटिड अराइज होगी। फिर आप देखिएगा आपके पास आ जाएगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ठीक है। और पोस्टीरियरली जो है वो लेफ्ट सबक्लेवियन आ जाएगी। आर्च ऑफ एओर्टा के बाद आप देखेंगे फौरन आपके पास एट द लेवल ऑफ द T4, ठीक है। इसके बिलो आप देखेंगे थोरेसिक एओर्टा। अब थोरेसिक एओर्टा में सबसे पहले मैंने आपको बताई ब्रांचेस ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। देखो लेफ्ट ब्रोंकियल, राइट ब्रोंकियल, ईसोफेजियल ब्रांचेस होगी, ठीक है, जो ईसोफेगस को सप्लाई करेगी और साथ में अनास्टोमोस भी करेगी। मीडियास्टाइनल ब्रांचेस, इसके अलावा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल 3 to 11, इस ये जो है वो पेयर्ड, ये देख लो पेयर 1 1 सिंगल सिंगल निकल ये पेयर शेप में, ठीक है। तो ये हमारे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस को सप्लाई करेगी फ्रॉम 3 to 11। स्पेस 1 and 2 उस पे जो ब्लड सप्लाई आएगी वो आएगी फ्रॉम द सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के थ्रू आएगी फ्रॉम द कोस्टल सर्वाइकल ट्रंक। और लास्ट जो ब्रांच है दैट इज द सबकोस्टल्स, ठीक है, सबकोस्टल ब्रांच जो हमारी लास्ट पेयर है जो थोरेसिक एओर्टा से अराइज हो रहा है।
अच्छा भाई, अब आ जाओ पल्मोनरी ट्रंक पे। ठीक है, ये एओर्टा हमने देख लिया, जो थोरेसिक एओर्टा था उसको हमने डिटेल में देख लिया। अब हम चलते हैं पल्मोनरी ट्रंक पर। द पल्मोनरी ट्रंक इज द another large main vessel which lie in the thoracic cavity. The pulmonary trunk is contained within the pericardial sac with the ascending aorta and is covered by the visceral layer of serous pericardium and associated with the ascending aorta in the common sheath. ये मैंने पहले भी बताया था, समझ आ गई होगी बात। इट लीव्स द अपर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। अच्छा, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो लीव करेगा अपर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल को एंड रन्स अपवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। ये देखिए, रन करेगा अपवर्ड, बैकवर्ड और लेफ्ट साइड पर। ठीक है, और ये लीव करेगा हमारे राइट वेंट्रिकल को। दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक। It is about 2 inch 5 centimeter long and terminates in the concavity of the aortic arch. अब आप देखो कि ये जो है तकरीबन 2 इंच या 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये टर्मिनेट होता है कॉन्केविटी ऑफ द एओर्टिक आर्च में। ये एओर्टिक आर्च है, इसकी कॉन्केविटी में आकर पल्मोनरी ट्रंक एंड हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, लेफ्ट पल्मोनरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एट अप्रोक्सीमेटली the level of intervertebral disc between vertebrae T5 and T6। आप देखोगे 5 और 6 के बीच में, इस लेवल पर अपोजिट द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम एंड पोस्टीरियर टू द थर्ड लेफ्ट कॉस्टल कार्टिलेज पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो रही है। यानी एक पल्मोनरी ट्रंक की डिवीजन का जो लेवल है वो ये है। ठीक है, यानी कि T5 और T6 का जो इंटरवर्टिबल डिस्क लेवल है उस लेवल पर अपोजिट द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, जो लेफ्ट बॉर्डर स्टर्नम उसके अपोजिट, और पोस्टीरियर टू थर्ड लेफ्ट कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, जो लेफ्ट थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज है उसके पोस्टीरियर यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो जाएगी राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक में। बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। जी ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये हमारी पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो गई राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में। अगर आप देखें फिगर में तो ये देखो, ये हो गई राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये हो गई हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। The right pulmonary artery which passes to the right posterior to the ascending aorta and superior vena cava to enter the right lung, or left pulmonary artery which passes inferiorly to the arch of aorta and anterior to the descending aorta to enter the left lung। ये इसकी पोजीशन है। और हमें पता है, हमने हार्ट पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी टूवर्ड्स दी लंग्स। जो रूट ऑफ द लंग है उसमें आपको जो एक कंपोनेंट होगा रूट ऑफ द लंग का, उसमें पल्मोनरी आर्टरीज भी है। कल रूट ऑफ द लंग पढ़ा था तो उसमें आपने जरूर ये पढ़ा होगा। ठीक है, ये देखो, ये फिगर में रूट ऑफ द लंग शो कर रहे हैं। तो रूट ऑफ द लंग में आप देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरीज आ गई, पल्मोनरी वेन्स आ गई। ठीक है, और ये देखो ट्रैकिया की बाइफर्केशन, ब्रोंकाई आ गई, मेन ब्रोंकाई। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे रूट ऑफ द लंग में होते हैं। पल्मोनरी ट्रंक के बाद हमारे पास आ जाती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी सप्लाइज द एंटीरियर वॉल ऑफ द बॉडी। अब देखो पोस्टीरियर की मैंने बात कर ली कि जो पोस्टीरियर वॉल जो है वो हमारी थोरेक्स की, वहां पर जो ब्लड सप्लाई थी वो पोस्टीरियर थोरेसिक आर्टरी कर रही थी। और पोस्टीरियर थोरेसिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, जल्दी से बताओ। thoracic aorta, थोरेसिक एओर्टा, शाबाश। 3 to 11 और फर्स्ट 2 किसकी ब्रांच थी? superior intercostal, कोस्टो जी, सर्वाइकल वो- ट्रंक। जी शाबाश, और खुद अराइज हो रही है कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक से। अब हम बात करते हैं एंटीरियर थोरेसिक वॉल की। ठीक है, उसमें हमारे पास आ गई इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है एंटीरियर वॉल ऑफ द बॉडी को फ्रॉम क्लेविकल टू दी अम्बलाइकस। क्या आप देखोगे क्लेविकल से लेके अम्बलाइकस तक का जो एरिया है एंटीरियर वॉल ऑफ द बॉडी का, वो हमारा सप्लाइड होता है बाय द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से। अब इसकी बिगनिंग कहाँ से होती है, यानी किस
किसकी ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी? एक्चुअली सबक्लेवियन आर्टरी इन नेक। ठीक है, ये देखो, ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है हमारी, ठीक, दोनों साइड पे है ना, राइट पर भी है लेफ्ट पर भी है, तो दोनों सबक्लेवियन आर्टरीज जो नेक में है उसके फर्स्ट पार्ट से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी अराइज होती है। तो इसकी ओरिजिनेशन याद रखना कि बिगनिंग कहाँ से होती है। इसका कोर्स क्या है कि डिसेंट्स वर्टिकली, अब देखो इट डिसेंट्स वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकली आ रही है डाउनवर्ड ऑन द कॉस्टल कार्टिलेजेस है, ठीक है, इसके बिहाइंड हमारी आर्टरी पड़ी है और ये सुपीरियर टू प्लूरा पड़ी हुई है। ठीक है, प्लूरा जो है उसको इन्वाइट नहीं करेगी, उसके सुपीरियर लाई करती है ये आर्टरी हमारी, और जो हमारी कॉस्टल कार्टिलेज है इसके बैक साइड आर्टरी लाई करती है। It descends vertically on the pleura behind the costal cartilages. A finger breadth superior epigastric and musculophrenic arteries. अब ये देखो 6th intercostal space पर आई. Now it will divide into the superior epigastric artery and musculophrenic artery. ठीक है, ये दोनों में डिवाइड होगी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज में आके 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में डिवाइड होके टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, एंड हो गई. ठीक है, अब इसकी हम ब्रांचेस देखते हैं. कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें सर आएगी? 2 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज. ये देखो एंटीरियर इंटरकॉस्टल स्पेस में इसमें से दो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज निकल रही है. ठीक है, ये राइट, ये हो गया लेफ्ट साइड, बिल्कुल इसी तरीके से राइट साइड से भी होगा. टिल दी 6th एंटीरियर वो डायरेक्टली इंटरनल स्पेसेस को सप्लाई करेगी. 2 anterior intercostal arteries for the upper 6 intercostal spaces. इसके अलावा कौन सी ब्रांचेस होगी? परफोरेटिंग आर्टरीज which accompany the terminal branches of the corresponding intercostal nerves. Pericardiophrenic artery which accompany the phrenic nerve and supplies the to the contents of the anterior mediastinum. Superior muscular terminal branches. So the superior epigastric arteries which enters the rectus sheath of the anterior abdominal wall. अब आप देखोगे तो हमारी superior artery, सारे जितनी भी आर्टरीज है सबकी लैबलिंग है यहाँ पर. यानी अब जो सो के आ रहे हैं ना उसे मैं एडमिट नहीं करने वाली हूँ, ये लेक्चर खत्म होने वाला है, आप जस्ट अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं. पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये देखिए बेटा, ये हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है. ठीक है, ये हमारा एओर्टा आ गया, थोरेसिक एओर्टा. और इसके अलावा ये देखें, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, दिस इज द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. आप देख रहे हो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज हो रही है. सब फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज हो रही है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, पूरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है. और इसमें से कौन सी ब्रांचेस अराइज होगी? एंटीरियर ब्रांचेस. ठीक है, एंटीरियर ब्रांचेस अराइज हो रही है. और इसके अलावा ये कैसे टर्मिनेट होगी? बाय बिकमिंग द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी बनके ये एंड हो जाएगी. ठीक है बेटा. Brachiocephalic vein, they form on each side at a junction between internal jugular and subclavian veins. Right brachiocephalic vein and left brachiocephalic vein. जो right brachiocephalic vein है वो कहाँ बिगिन होती है? पोस्टीरियर टू द, अच्छा दोनों वेन्स हमारी याद रखना पोस्टीरियर टू द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल होगी. राइट वाली राइट क्लेविकल के मीडियल एंड के पोस्टीरियर होगी. जो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है वो पोस्टीरियर टू द मीडियल एंड ऑफ द लेफ्ट क्लेविकल होगी. ठीक है, ये बात याद रखना. राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन पास वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बिल्कुल सीधी सीधी नीचे की तरफ आएगी और एंड फॉर्मिंग द सुपीरियर वेना केवा बनाएगी. When it is joined by the left brachiocephalic vein. जब लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन के साथ राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन ज्वाइन हो जाएगी तो क्या बना देगी?
सुपीरियर वेना केवा बना देगी। और इसकी ट्राइब्यूटरीज हमारे पास कौन सी आ जाती है, वर्टिब्रल, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड इंटरनल थोरेसिक वेन्स। ठीक है, ये सारी ट्राइब्यूटरीज है। इंफीरियर थायराइड एंड थाइमिक वेन्स में ऑल्सो ड्रेन इनटू इट। आप देखोगे इंफीरियर थायराइड और थाइमिक वेन्स जो है वो भी इसमें आके ड्रेन होती है। लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन बिगिंस पोस्टीरियर टू द मीडियल एंड ऑफ लेफ्ट क्लेविकल, इट क्रॉसेस टू द राइट, राइट साइड पे क्रॉस करके चली जाएगी, मूविंग इन अ स्लाइटली इंफीरियर डायरेक्शन एंड ज्वाइन विद द राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन to form the superior vena cava posterior to the lower edge of first right costal cartilage close to the right sternal border। यानी इस लेवल पर आपकी सुपीरियर वेना केवा बन रही है। ठीक है, अब इसकी ट्राइब्यूटरीज में वर्टिब्रल, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल, इंफीरियर थायराइड, इंटरनल थोरेसिक वेन्स, ये सारी की सारी ट्राइब्यूटरीज जाके लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन में ओपन हो रही है। और इसके अलावा थाइमिक और पेरिकार्डियल वेन्स भी यहाँ पर आके ओपन होती है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट दी ब्रैकियोसेफेलिक वेन। ये फिगर है, ये देखो, ये है ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स। ठीक है, बनती कैसे है, इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेविन वेन की मर्जिंग से। ब्रैकियोसेफेलिक वेन 2 इन नंबर है और ये दोनों मर्ज होके बना देगी सुपीरियर वेना केवा। बाकी ये देखो फर्स्ट इंटरकोस्टल वेन भी इसमें आके ओपन हो रही है और जितनी ट्राइब्यूटरीज है वो आपको याद रखनी है। नाउ द सुपीरियर वेना केवा, the superior vena cava contains all the venous blood from the head and neck and both upper limb and is formed by the union of two brachiocephalic veins। ठीक है, superior vena cava receive the azygous vein। अब superior vena cava जो है उसमें आप देखोगे azygous vein का जो सिस्टम है वो भी आके ड्रेन होगा immediately before entering the pericardial sac। कि जब सुपीरियर वेना केवा पेरिकार्डियल सेक में एंटर हो रही है, बिल्कुल उससे थोड़ा पहले ही बेटा मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, फौरन रिज्वाइन कीजिएगा। एजाइगोस वेन भी आगे सुपीरियर वेना केवा में ओपन हो जाएगी एंड इट आल्सो रिसीव पेरिकार्डियल एंड मीडिया स्टेनल वेन्स का ब्लड भी इसमें आके एम्प्टी होगा। ये देखो, ये है हमारी एजाइगोस वेन। ठीक है, पेरिकार्डियल सेक में एंटर होने से पहले फौरन से सुपीरियर वेना केवा के पोस्टीरियर साइड पे एजाइगोस वेन आके ड्रेन हो जाती है। अब हम देखेंगे द सिस्टम ऑफ द एजाइगोस वेन। पहले पढ़ा है एजाइगोस वेन का सिस्टम? बेटा पहले पढ़ा है द सिस्टम ऑफ द एजाइगोस वेन्स? नो मैम। अच्छा चलो फिर मैं बताती हूँ, डिटेल में बताती हूँ। ठीक है समझ गई, नहीं पढ़ा है बता, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो एजाइगोस वेन का सिस्टम है उसके वो कंसिस्ट करता है मेन एजाइगोस वेन पर। ये देखिए अच्छा बेटा कंटिन्यू करते हैं द सिस्टम ऑफ द एजाइगोस वेन को। आज जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। So the system of the azygous vein consists of main azygous vein, ठीक है, inferior azygous vein and superior hemiazygous vein। यानी कि जो azygous vein का सिस्टम कंसिस्ट करता है, नंबर 1 मेन azygous vein होगी, नंबर 2 hemiazygous vein। जो hemiazygous vein है उसके दो पार्ट्स हैं, नंबर 1 इज द inferior hemiazygous vein, ये देखो inferior hemiazygous vein, और नंबर 2 होता है superior hemiazygous vein। Superior hemiazygous vein is also known as the accessory hemiazygous vein। Azygous veins, the azygous vein consists of the main azygous vein which lie on the right side। ठीक है, ये देखो ये राइट साइड पे लाई करती है। ठीक है, the inferior hemiazygous vein and the accessory superior hemiazygous vein जो हमारे लेफ्ट साइड पे लाई करती है। ठीक है, अब इनका क्या काम होता है, दे ड्रेन ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेसेस। जो हमारी इंटरकोस्टल स्पेसेस है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां से ब्लड ड्रेन करती है, तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से ब्लड ड्रेन करती है, पेरिकार्डियम से ड्रेन करती है,
डायफ्राम से करती है, ब्रोंकाई से करती है और ईसोफेगस से करती है। तो ये वो सारे एरियाज है जहां से वीनस ब्लड जो होता है वो ड्रेन होता है और थ्रू दी एजाइगोस और हेमिएजाइगोस वेन हमारे सुपीरियर वेना केवा तक जाता है। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर जितने भी हमारे एरियाज है बॉडी के, वहां से ये थॉरेक्स के स्पेशली वहां से ब्लड ड्रेन होता है। एजाइगोस वेन अराइजेस अपोजिट वर्टिब्रा L1 और L2। क्या आप देखोगे जो वर्टिब्रा L1 और L2 जो है इसके अपोजिट एट द जंक्शन बिटवीन राइट असेंडिंग लंबर वेन एंड द राइट सबकॉस्टल वेन। मकसद ये बताने का, ये देखें फिगर, ये है राइट सबकॉस्टल वेन, ठीक है, और ये है राइट असेंडिंग लंबर वेन। ये दोनों वेन्स जो है वो यूनाइट होगी और इन दोनों वेन्स के यूनाइट होने से एजाइगोस वेन बनेगी एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2, या इन फ्रंट ऑफ दी L1 और L2 ये दोनों वेन्स यूनाइट होगी और एजाइगोस वेन बनाएगी। arises opposite vertebra L1 or L2 at the junction between the right ascending lumbar vein and right subcostal vein. Azygos vein enters the thorax through the aortic hiatus of the diaphragm. एजाइगोस वेन जो होती है वो हमारी थॉरेक्स में एंटर होती है थ्रू दी एओर्टिक ओपनिंग के जरिए डायफ्राम के। इट असेंड्स थ्रू दी पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम। आप देखोगे जो पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम है हमारा, उसके थ्रू एजाइगोस वेन जो है वो मतलब एओर्टिक ओपनिंग के थ्रू डायफ्राम को में जो है एओर्टिक ओपनिंग उसके थ्रू हमारे एब्डोमेन से थॉरेक्स में एंटर हो गई एजाइगोस वेन। पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम में रन करेगी, यूजुअली राइट साइड पर होती है थोरेसिक डक्ट के। एट अप्रोक्सीमेटली वर्टिब्रल लेवल T4, तकरीबन T4 पर जब ये पहुंचेगी तो इट आर्चेस एंटीरियरली, मींस एंटीरियरली आगे की तरफ आएगी ओवर द रूट ऑफ राइट लंग। राइट लंग का जो रूट है उसके ऊपर से होते हुए और ज्वाइन कर लेगी सुपीरियर वेना केवा को पोस्टीरियरली बिफोर द सुपीरियर वेना केवा एंटर्स द पेरिकार्डियल सैक। इंफीरियर हेमिएजाइगोस वेन, ये तो मेन एजाइगोस वेन था। ये एक और फिगर है, ये देखो, ठीक है, ये देखें बेटा, ये हमारी, ये देखो राइट सबकॉस्टल वेन, राइट असेंडिंग लंबर वेन, इन दोनों ने मर्ज करके इन फ्रंट ऑफ L1 या L2 बना दी हमारी एजाइगोस वेन। ये राइट साइड पर है, ठीक है, और ये जाके पोस्टीरियर साइड ऑफ दी सुपीरियर वेना केवा में ओपन हो जाएगी हमारी एजाइगोस वेन। Now the hemiazygos. Inferior hemiazygos vein is often formed by the union of left ascending lumbar vein and left subcostal vein. ये देखो लेफ्ट, ये देखो ascending lumbar vein, ठीक है, और इधर ही हमारी लेफ्ट सबकॉस्टल वेन होती है, ठीक है। लेफ्ट सबकॉस्टल वेन और ascending lumbar vein ये दोनों मिलकर हमारी inferior hemiazygos vein बनाएगी। Inferior hemiazygos vein is often formed by the union of left ascending lumbar vein and left subcostal vein. ये मिलके बनाती है inferior hemiazygos vein. It ascends through the left crus of the diaphragm. आप देखोगे लेफ्ट क्रस जो होता है डायफ्राम का उसके थ्रू ये ascend करती है and at about the level of 8 thoracic vertebrae, मतलब T8 के लेवल पर ये टर्न हो जाएगी राइट और ज्वाइन कर लेगी एजाइगोस वेन को, ठीक है। ये देखो एट द लेवल ऑफ T8, 8 थोरेसिक वर्टिब्री ये राइट साइड पे टर्न होके एजाइगोस को ज्वाइन कर लेगी। नाउ द एक्सेसरी हेमिजाइगोस वेन, जिसको हम सुपीरियर हेमिजाइगोस वेन भी कहते हैं, द सुपीरियर हेमिजाइगोस वेन इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 4 to 8 इंटरकोस्टल वेन्स। आप देखोगे 4 से लेकर जो 8 इंटरकोस्टल वेन है, ठीक है, ये मिलकर बनाती है हमारी एक्सेसरी हेमिएजाइगोस वेन। It joined the azygos vein at the level of 7 thoracic vertebrae. जो हमारी 7 thoracic vertebrae है इसके लेवल पर आप देखोगे जो एक्सेसरी हेमिएजाइगोस वेन है वो आके ओपन हो जाएगी एजाइगोस वेन में। It is all about the azygos systems of the vein जो आपके posterior wall, posterior side को, posterior part of the thorax को ड्रेन कर रही है। Now the pulmonary veins, 2 pulmonary veins leaves each lung carrying oxygenated blood to the left atrium of the heart. ये वाहिद वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है हमारी बॉडी, ये वाहिद वेन है
जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा लंग्स के थ्रू, दोनों लंग्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है पल्मोनरी वेन्स, दीज आर दी पल्मोनरी वेन्स, दिस इज द लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड दिस वन इज द राइट पल्मोनरी वेन। तो ये जो है वो पल्मोनरी वेन्स है, बात करती हूँ बाद में। तो बेटा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क राइट नाउ। मोस्ट इम्पोर्टेंट वेसल्स का पता होना चाहिए, इनमें से एमसीक्यूज अराइज होते हैं, और जो इंटरकोस्टल आपने जो स्पेसेस पढ़ी है उसका जो न्यूरोवेस्कुलेचर है वो भी आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। नोट आ सकता है आपके पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पर या थोरेसिक एओर्टा पे नोट आ सकता है। ठीक है, पूछना है कुछ? भाई किसी ने कुछ पूछना है? एनी क्वेरी, एनी No, ma'am. डिफिकल्टी? नो? मैं पूछना शुरू करूं सबसे? नहीं? तो मेहरबानी करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। आज अभी जो एसजीडी होगी इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को, उसमें प्रिपेयर होकर आना, कल एसजीडी पेपर अपलोड कर दूंगी। आपको एसजीडी में यही सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने इस वीक में पढ़े हैं, ठीक है। इस वीक में जो आपने लैरिंग्स पढ़ा है, लंग्स पढ़ा है, पैरानेजल साइनसेस, नोज पढ़ा है, न्यूरोवेस्कुलेचर पढ़ी है, सारे टॉपिक्स एसजीडी में होंगे आपके, तो इन सबको पढ़ के आना है। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को, फिर ताकि जवाब दे सको, ठीक है। चलो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, आज ही से पढ़ना शुरू कर दो बेटा। अभी अटेंडेंस हमने ली ही नहीं है जहीर। मैम मैंने आपको भेज दी है। भेज दी है? किसने भेजी मुझे?